मैं रामनिवास झा आज अपने मन के विचार सागर मंथन से निकाला हुआ कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बात आप लोगों के पास तक शेयर कर रहा हूं। आज जो हमारे पूर्व में परमपिता सर्वशक्तिमान चैतन्य स्वरूप निराकार विश्व रचयिता रचनाकार समस्त संसार के साथ सभी जीवों के सहित सभी में श्रेष्ठ महान जीवन वाले हम मानव का रचना किया, और वो इसलिए किया जो संपूर्ण संसार की जिम्मेदारी चलाने वाले एक मानव को ही प्राथमिकता दिए, और यह सारी जिम्मेदारी का निर्वाह करने हेतु समस्त जीवों से अलग हट करके परमात्मा अपना श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत गीता सद्ज्ञान भी मानव को दिया। और इसी ज्ञान के हिसाब से, जिस ज्ञान में सत्कर्म, सुदृष्टि, सद्भावना, सद्विचार, उपकार, शांति और सर्वदा एक दूसरे को सुख देने के कार्य हेतु यह सारी जिम्मेदारी मानव को देकर इस संसार का भार सुपुर्द कर दिए, और मानव रूपी सृष्टि से आने वाले जो मानव थे, जिन्हें संसार आज तक पूज रहे हैं, हर नारी को देवी के रूप में, हर नर को देवता के रूप में, यही दो सरनियम वाले मानव का उत्पत्ति हुआ। बाकी कोई अलग अलग सरनेम नहीं था, ना अलग अलग धर्म था, ना अलग अलग जात पात पंथ। हर व्यक्ति एक परमात्मा, एक सनातन धर्म को मानते हुए अपने ईश्वरीय कुल के मर्यादा के अनुरूप सब सभी के लिए समर्पित होते थे, सदा समर्पित रहते थे। आज हम भी जो भी संसार के मानव हैं, उसी देवता और देवी के वंशजों से ही होते हुए आ रहे हैं। आज हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भी क्या चीज और किस ढंग से। हालांकि उन्होंने भक्ति सिखाने के लिए नहीं आए थे, वो अपने भक्ति के लिए लालसा नहीं रखते थे, वो किसी मानव से अपना भक्ति कराने का चाहना नहीं कभी रखे थे। लेकिन मानव बाद में, हम लोगों के बाद, हमसे पीछे मेरे ही जैसा कर्म करे, मेरे ही जैसा श्रेष्ठ परमात्मा के सद्ज्ञान से, मेरे ही जैसा संसार का भार उठाने का जिम्मेदारी को भली भांत धर्मनिष्ठ बन करके निर्वाह करने हेतु संसारिक सभी प्राणियों का अपने दुख दर्द के समान समझने हेतु, संसार को अपना सर्वस्व मानते हुए, अपने परम पिता का जिम्मेदारी को समझते हुए तन मन धन लगा करके सामूहिक संगठन की शक्ति बनाकर आपस में प्रेम, एकता, भाईचारा के अनुरूप चलने और चलाने के लिए हमें निर्माण किया गया था। लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं जिस देवी देवता के वंश से हम आ रहे हैं। केवल हम उनके भक्ति में लगे हुए हैं, जबकि भक्ति भी जो हम कर रहे हैं किस ढंग से कर रहे हैं। आज हम जो सर्वस्व खो चुके हैं, जो हमारे पूर्वज देवी देवता कर रहे थे, वो सारी व्यवस्था, सारी मानवतावादी विचारधारा से निकल चुका है। हम सबको त्याग दिए हैं, और सारी त्यागना के अनुरूप जो हमें अब कष्ट हो रहा है, जिस चीज की कमी हो रही है, जिसको मैं महसूस कर रहा हूं, आज वही चीज हम अपने पूर्वजों से मांग रहे हैं भक्ति के जरिए। भक्ति आज क्यों किया जा रहा है? हम उस अपने वंशजों के सामने गिड़गिड़ाते हैं
मांगते रहते हैं। क्या मांगते हैं? हमारी गलती को क्षमा करो, हमें सद्बुद्धि दो, हमारे पाप को निष्पाप में बदल दो। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं गेठन कछुदान, मोसे पतित पतंग को तुम पति राखो राम। यानी कि ये अंतर आत्मा कह रही है अपने परम पिता परमात्मा से, हम पतित बन चुके हैं, या अपने देवी देवता से हम आपके ईश्वरीय मर्यादा को बिल्कुल भूल चुके हैं। हम आपका दिया हुआ स्वर्गनीय संसार और स्वर्गनीय जीवन को नरक और नरकनीय जीवन बना लिए हैं। इसलिए हे परम पिता, हे सर्वशक्तिमान, हे दया निधान, हे क्षमा करता, यानी कि सभी बातों में हम उनसे सब कुछ मांग रहे हैं, जो जिसको हमने खो दिया है, जो हमारे पूर्वज खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके हमें दिखा के गए, वो हम नहीं कर रहे हैं। परंतु इसी वातावरण के ऊपर में अध्ययन करके दूसरी बात, हाँ एक और है, तब जो हमारे पूर्वज मानव के रूप में परमात्मा के द्वारा स्थापित हुए थे, परमात्मा को अति समीपता के साथ नजदीक से जानते रहते थे, अपने परमात्मा के ईश्वरीय कुल के मर्यादा को भली भांति प्रतिष्ठित बना के रखते थे ताकि उसमें कोई कलंक न लगे। हमारे परमात्मा का गुण धर्म महिमा और कर्म को हम विकसित करें, उनके नाम को रोशन करें। जिस तरह से हमारे लौकिक माता पिता आज सोच रहे हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छा करें, अपने कुल का नाम रोशन करें, अपने माता पिता के हर सपना को साकार करें, वो तब के लोग सोच रहे थे अपने परमात्मा के प्रति, और परमात्मा सपना देख रहे थे उस मानव के प्रति। तो तब के समस्त देवी देवता रूप में जो मानव थे उनके हर सपना को पूरा करते थे। लेकिन आज जो हम भक्ति के जरिए उस ईश्वर को, परमेश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को किस रूप में मान रहे हैं? हम कह रहे हैं अपने भगवान को, अपने देवी देवता को कण कण में बसते हैं, सर्वव्यापी हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए परमात्मा हमारा चैतन्य स्वरूप, हम भी चेतना वाले हैं। क्या संसार में सभी जीव चेतना वाले हैं? हमें जो मिला है क्या संसार में सबको सब मेरे जैसा मिला हुआ है? हम खुद के बराबर में संसारिक हर जीव को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि परमात्मा हमें जो महानता दिया है, हमें अपने महानता को समझते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। जिस जीव को जहां जीना है उसका भी सारी व्यवस्था परमात्मा पहले से कर चुके हैं। कहां किस रूप में उसे रहना है, कहां किस रूप में उसको आजादी मिलना है, कहां किस जीव के लिए क्या व्यवस्था भोजन की है, कैसे उसका लालन पालन होगा। लेकिन उस पशु पक्षी जानवर आदि को भी हम अपने से महान समझते हुए भी उसका अपमान कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं, उसकी सारी स्वतंत्रता छीन रहे हैं और अपने को भूल जा रहे हैं। अब परमात्मा को सर्वव्यापी कह रहे हैं, कण कण में व्याप्त कह रहे हैं। क्या मैं यही पूछना चाहता हूं भक्त से, बहुत ऐसे जीव हैं जिसे आज के हम मानव देख करके आंख बंद कर लेते हैं, थूक फेंक करके निकल जाते हैं, उकलाई आने लगती है, नफरत हो जाता है। और मेरा अंतरात्मा यही कहता है जो इनका किसी न किसी जन्मों का बहुत किया हुआ खराब पाप कर्म है जिसका परिणाम भोग रहे हैं। अब ऐसी जगह पे अगर हम परमात्मा को सर्वव्यापी और कण कण में बसने वाला कह दूं, ये परमात्मा का कितना बड़ा अपमान है। क्या परमात्मा उसमें होंगे?
अगर उसमें भी परमात्मा को हम कहें जो सर्वव्यापी हैं, कण कण में बसने वाले हैं, तो उस जीव के साथ वही भोग उसके अंदर में रहकर हमारे परमात्मा को भोगना पड़ेगा। क्या हमारे परमात्मा इसी लायक हैं? और भी बात है, हम कहते हैं परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब यदि ऐसा हम कह देते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पापाचार, भ्रष्टाचार, बेविचार, बलात्कार, खून खराबा, लूट मार, ऐसे इंसान के अंदर में यदि परमात्मा है तो क्या परमात्मा रहते हुए वो इंसान ऐसा कर सकता है? परमात्मा होते हुए उस इंसान को ऐसा करने को कह सकते हैं? तो बहुत ऐसे जगह कलयुग में हम भक्ति के जरिए अपने परमपिता परमात्मा को, अपने पूर्वज देवी देवता को अपमानित करते हैं। कलयुगी लोग हम बहुत उनका अपमान करते हैं, बहुत हमसे निरादर होता है, बहुत गलानी करते हैं, अपने ईश्वर को कलंकित करते हैं। अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो हमें दिखाई देगा तो सोवर्ण को किस तरह से रखा जाता है, लोखंड को किस तरह से रखा जाता है। हमारे पूर्वज जो देवी देवता थे उनका गुण धर्म कर्म क्या था? हमारे जो परम पिता सर्वशक्ति कल्याणकर्ता, क्षमा करता, दया निधान, सर्वशक्तिमान, जो संसार के साथ संसारिक हर जीव का माता पिता हैं, उनके बारे में हम क्या कहते हैं कि एक तरफ असुर जो बिल्कुल अपवित्र, विकार से भरे हुए, दुखदायक, धर्म को भ्रष्ट करने वाला, संसार को दुख देने वाला, हिंसालु, मारधार करने वाला, एक तरफ राक्षस को इस तरह से हम दिखाते हैं, दूसरी तरफ हम ईश्वर को उसी राक्षस के साथ उसके ही समान, उसके जैसा व्यवहार करते हुए उसके साथ दिखाते हैं। जबकि हमें यह कहना चाहिए जो हमारे ईश्वर में वो पराक्रम है, वो सर्वशक्ति है जो असुर को देवता बना सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, उनके पास ऐसी अथाह शक्ति है। और अथाह शक्ति वाले लोग क्या कर सकते हैं? जिनके पास घमंड न हो, वो केवल अपने धन बल से, ज्ञान बल से, शारीरिक बल से दूसरे का उपकार कर सकते हैं, बिगड़ी को बना सकते हैं। हम परमात्मा को कहते हैं ना बिगड़ी को बनाने वाले। तो जहां किसी भी रूप में कुछ बिगड़ता है वहां वो बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले। उनको कहते हैं दया का सागर, जहां उन्हें दया करना है वो दया करते हैं। हम कहते हैं क्षमा करता, जहां उन्हें क्षमा करना है क्षमा करते हैं। हम कहते हैं ज्ञान का सागर, जहां अज्ञानी को ज्ञान देना है वहां ज्ञान से भरते हैं। हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसक हैं, दयालु हैं, वो किसी को मारते नहीं हैं, किसी का संहार नहीं करते हैं। क्योंकि संसारिक हर मानव चाहे गलत करता हो या सही करता हो, परमात्मा को पिता के रूप में जरूर स्मरण करता है या नहीं भी करता है। तो आज हमारे आपके बीच में लौकिक माता पिता कभी बच्चे के लिए कपूत तो नहीं होता है। बेशक बच्चा कपूत हो जाए, फिर भी माता पिता भगवान से प्रार्थना ही करता है उस बच्चे के लिए, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इसे इस गलत सोसाइटी से अलग करो। लेकिन वो परमात्मा जो समस्त संसार के हर जीव का माता पिता है, संसार उसका है, संसारिक जीव उसका है, हम सभी जीवों में श्रेष्ठ उसका बने हैं, उसने हमें सबसे महान बनाया है। वो परमात्मा कभी किसी रूप में कोई भी मानव हो कभी संहार या विनाश करने नहीं आता होगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं
जो मानवतावादी विचारधारा में जब आसुरीयता प्रवेश करता होगा, जिसे हम कहते हैं 5 रूप वाला रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब ये 5 रूप का रावण जब मानव के अंदर में प्रवेश करता है और मानव उसे अपना सर्वस्व समझ लेता है, यही 5 रूप वाला रावण, जिसके पीछे असंभव न जाने कितने समूह है राक्षसों का, वही सारा राक्षस मानवता को परमात्मा से दूरी बनाकर, धर्म से अलग हटवाकर सब तरह के पाप कर्म में विलीन करवा देता है। तो बहुत ऐसे बात हैं जिसे मैं गहराई से सोचूं, गहराई से मंथन करूं, गहराई से सारांश निकालूं। हर आदमी अपने अपने विचारधारा को लिखता है, अपने मन से सोचता है। बहुत शास्त्र पुराण भी कहा गया है, छबो शास्त्र नव ग्रंथन के रस। बहुत अल्प शास्त्र पुराण में बहुत अल्प बात लिखा होगा, क्योंकि हर मानव को परमात्मा अपना जो संपदा है सबको समान ही दे करके भेजता है। जिस तरह से हमारा शरीर विकसित होते जाता है, उसी तरह से हर मानव अपने आप ही अच्छा बुरा, अपना पराया, हानि लाभ, जस अपजस, अच्छे बुरे सब समझने लगता है। फिर भी हमें बहुत ऐसे गुरु हैं, कहते हैं, जो बिना गुरु का भगवान का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, बिना गुरु से भगवान का ज्ञान नहीं मिलेगा, बिना गुरु के भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। नहीं, गुरु का भी माता पिता है, गुरु का भी सतगुरु वो हैं, और समस्त मानव का माता पिता और सतगुरु वही हैं। सबको अपना सर्वस्व दिया है समान भाव से। गुरु को भी ज्ञान इस तरह का देना चाहिए जो केवल परमात्मा के तरफ लोगों का मन आकृष्टि हो, उनके गुण धर्म महिमा और कर्म के तरफ लोगों का मनोवृत्ति जो है ज्यादा से ज्यादा विश्वास का पात्र बनते हुए अपने कर्म पे समर्पित होकर परमात्मा के जैसा बने, देवी देवता के जैसा करे। अगर गुरु अपने ही पास हमें समर्पित करके रखेंगे तो वास्तविकता यही है जो कि अल्पकाल के लिए हम कुछ गुरु को सम्मानित कर सकते हैं और गुरु हमें कुछ दे सकते हैं, लेकिन सदाकालीन जीवन के लिए जो उनका परम धाम है वही मेरा भी घर है, जो उनका परम पिता परमात्मा है वही मेरा भी परमात्मा है। तो अपने घर आने जाने के लिए सबके लिए उनका रास्ता खुला हुआ है, हम किसी के माध्यम से नहीं जा सकते हैं। वो परमात्मा आने के टाइम ही हमें कह देता है, जो परदेश जा रहे हो परदेश से वापस हमारे लिए मेरे जैसा कुछ करके आना। इसीलिए हम जन्म लेते हैं तो हमारा अधिकार बन जाता है, हम अपने आप वहां चले जाएंगे। हमें अपने घर जाने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं, ये परमात्मा का संवैधानिक विचार बना हुआ है। गुरु को इस तरह का कभी नहीं कहना चाहिए जो बिन गुरु हो ही न ज्ञान, या बिना गुरु के भगवान को नहीं पा सकते हो, बिना गुरु के भगवान के पास नहीं जा सकते हो। अगर गुरु के साथ ही हमें भगवान तक पहुंचना रहता तो गुरु पहले चले जाते हैं, शिष्य यहीं रह जाता है, शिष्य पहले चले जाते हैं, गुरु यहीं रह जाता है। नहीं, ये तो परमात्मा के हाथ में है कब हमें आना है, कब हमें जाना है, क्योंकि सबका वही है, सबका सर्वस्व उन्हीं के पास है और उनका सर्वस्व हर मानव के लिए बहुत हिस्सा बराबर है। केवल मेरे अंदर की दीप बुझी हुई है, उसे मुझे खुद से जलाना है। बाकी है हमारे पास सब कुछ जो सबके पास है। तो आइए उसी बात पे कुछ लिखने वाले भी बहुत तरह के एक विचारधारा, एक ग्रंथ को कई भाग में बांटे हैं, अपने अपने विचारधारा से, अपने अपने संकल्पों से निकले हुए बात को, बहुत कम ग्रंथ को इतना महासागर का रूप बना दिए हैं।
कहाँ पे क्या लिख दिया गया है, कहाँ क्या हो गया है, कहाँ कैसा लिखा गया है, हम कहाँ समझें हकीकत, कहाँ समझे अनहकीकत, किसको सही माने किसको बुरा माने, कुछ समझ में नहीं आता है। धर्म को समझने की चाहना करने वाले भटकते रहते हैं। वो गुरु कुछ अलग ढंग से सुनाते हैं, वो गुरु कुछ अलग ढंग से बताते हैं। कहीं खिस्सा है, कहीं पिहानी है, कहीं भजन है, कहीं कीर्तन है। हमें परमात्मा के किया हुआ कर्म, परमात्मा का सपना जो हम मानव के प्रति है, कहावत है अपने दिल से जानो पराये दिल का है हाल। तो जो लौकिक माता पिता का मुझ बच्चे से सपना है, जो माता पिता के लिए मैं करना चाहता हूं, इस ढंग से हम अगर सोचेंगे तो हमें ईश्वर दिखाई देगा। हम उस चीज में विलीन रहते हैं जिसे कहा गया है 5 तत्व से बना हुआ माया रूपी विनाशी शरीर। और शरीर का संबंध अनेक हो जाता है, शरीर का नाम अनेक हो जाता है जो अल्पकाल का है। अब इस अल्पकालीन शरीर और शारीरिक संबंध और शरीर नाम से जाने वाले हम खुद को हम समझते हैं। यही तो हमारी माया है जिसे अल्पकालीन समझ के चलना चाहिए। हम तो किसी जगह कहीं किसके साथ मिल करके अपना पाठ बजाने लगते हैं। ये तो रंगमंच है। पाठ खत्म होते ही न स्टेज का ख्याल करना है, न संग वाले कलाकार का ख्याल करना है, न उस जगह को धरोहर मानना है। केवल हमें अपनी कला को ध्यान में रखना है। जो हम उस स्टेज पर क्या करने जा रहे हैं उसमें हमें जस कमाना है। तो बहुत ऐसे सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जो ग्रंथ ही हमें भ्रमित करता है, जो कहाँ सत्य है कहाँ असत्य है। साधु संत मुनि महात्मा को दर्शाया गया है जो फलाने को श्राप दिया, लेकिन हम समझते हैं जो संत हैं, जो साधु हैं, साधु यानी कि सात्विक, संत यानी सर्वदा हर मौसम में शांत रहने वाले, जो सर्वदा उस परमात्मा के प्रेम मगन में अपने आंतरिक आत्मा को अस्थायी कर लेने वाले, वो क्यों किसी को श्राप देंगे? श्राप तो असुर देता है, ये असुरों का काम है। महात्मा तो कभी भी अपने आप को भगवान से अलग बना के नहीं रखता। इसलिए भगवान को कालों का महाकाल कहा जाता है। और जो उस महाकाल रूपी परमात्मा के शक्ति को जान लिया और उसके नजदीक में जुड़ा हुआ रहा, उस परमात्मा के पास, उस परमात्मा के शिष्य के पास कोई काल आ ही नहीं सकता। हम कहते हैं ना कालों का महाकाल, तो हमें इस चीज को विश्वास के साथ मानना चाहिए। तो अब उसी विषय पे कुछ मैं लिखा हूं। जो हम जिस वंशज से आए हैं, जहां से आए हैं, वो तो महा संपूर्ण साधनाएं से भरे हुए अद्भुत क्षमता का यह इतना बड़ा विशाल कायाकल्प का संसार का रचयिता परमात्मा, संपूर्ण मानवतावादी विचारधारा वाले देवी देवता को सनातन धर्म का स्थापना करके दिए। और जिसको संपूर्णतः जिम्मेदारी समझकर वो लोग जब तक चलाए तब तक उनको कहा जाता था सर्वगुणी। देवत्व उनके अंदर में था और देवत्व के आचरण को अपनाने से उनका जीवन स्वर्गनीय जीवन कहलाता था। तब यही दुनिया स्वर्ग कहलाता था। लेकिन उन्हीं वंशजों से पीछे आने वाले हम मानव किस तरह से बदलते आया हूं, किस तरह से मेरा संसार बदलते आया है, किस तरह से हमारा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म बदलते आया है। और अपने आचार विचार कर्म व्यवहार से ही हमारे जीवन में कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा दुख
और सब खोने के बाद हम क्यों उसी वस्तु के लिए जिसको हमने खो करके आते रहा हूं, फिर से हमें भक्ति के जरिए गिरगिरा के रोते रहना है, रोते रोते उस परमात्मा से, उस वंशज देवी देवता से मांगना पड़ रहा है। तो इस चीज को मैं जरा लिखा हूं, अगर कहीं कुछ गलत हो गया होगा तो माफी भी मांगता हूं। अब सुनिए, मैं जो अपने मन से विचार सागर मंथन किया हूं उससे निकला हुआ बातों को दर्शा रहा हूं, क्योंकि सबके पास स्वतंत्रता है, आजादी है। वर्तमान समय के सभी सांसारिक मानवों को समझना बहुत जरूरी है कि जब निराकार परमात्मा समस्त संसार सहित सांसारिक सभी प्राणियों के वास्ते सारी व्यवस्था के साथ व्यवस्थापक के रूप में सभी प्राणियों से सुंदर, सब में महान, सभी जीवों से श्रेष्ठ ज्ञान वाले स्वर्गनीय संसार का भार उठाने वाला मानव रूपी सृष्टि का कल्प वृक्ष लगाया होगा, तब का मानव समस्त नारी व पुरुष इसी आवागमन मृत्युलोक स्थूल संसार में अपने ईश्वरीय कुल का सभी मर्यादा का पालन अपने परम पिता भगवान के समान ही अपने दैवत्व का पहचान मात्र देवी देवता का सरनेम वाले समस्त नारी पुरुष सदाकालीन अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता, सत्यता, निर्विकारिता, शुभ भावना, सद्ज्ञान, सुदृष्टि, सद्विचार, दया, विवेक, करुणा, क्षमा आदि समस्त संसारिक जीवों के सहित समस्त प्रकृति का भी लालन पालन अपने ईमानदारी वफादारी के साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म के अनुरूप ही सभी मानव सबके वास्ते सदा सुख शांति देने हेतु मानव रूप में ही समस्त देवी देवता नित दिन शुभ आचरण के साथ सत्कर्म करते होंगे। तभी तो 33 करोड़ मानव देवी देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं, जिन देवी देवता के सतोगुणी स्वर्गनीय संसार सतयुग में ना कोई रोग होगा, ना ही शोक, ना दुख होगा, न ही अशांति, ना हिंसा होगी, ना डर, ना आतंक रहा होगा, ना ही भय। समस्त मानव सृष्टि रोग मुक्त, समस्त मानव सृष्टि रोग मुक्त, शोक मुक्त, अहिंसक, निर्भयता, निडरता, आतंक मुक्त, सुख शांति समृद्धि सहित संपूर्ण आध्यात्मिक स्वर्गनीय सदा जीवन का अनुभूति करता होगा। सभी मानव में समानता, एकता, प्रेम, भाईचारा बनी रहती होगी। सभी मानव सद्ज्ञान, सर्वगुण, सत्कर्म से संपन्न रहते होंगे। पशु पक्षी जानवर आदि भी राम राज का अनुभूति करता होगा, जहां शेर बकरे एक साथ खाते पीते खेलते रहता होगा। जब तक सतयुगी अल्पकालीन 5 तत्व से निर्मित विनाशी शरीर अर्थात शारीरिक नाम से देहधारी अजर अमर अविनाशी चैतन्य रूप आत्मा अपने को देहभान से अलग परम पिता चैतन्य सत्ता अविनाशी परमात्मा का संतान आत्मा समझकर शरीर से कर्म करता होगा, तब उस मानव रूपी आत्माएं सबके पास किसी प्रकार का कोई कलेश नाम का कोई चीज नहीं रहा होगा। सभी मानव श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत गीता, ज्ञान, सर्वगुण, सनातन धर्म, सत्कर्म आदि 16 कला से संपन्न रहते होंगे। सभी मानव का सरनेम 2 ही मात्र देवी व देवता रहा होगा। सभी को अपने कर्म भूमि पर ही स्वर्ग का साक्षात्कार दर्शन होता होगा। मानवतावादी विचारधारा में
धर्मनिष्ठ सत्कर्मों का विचार सदा बना रहता होगा। सभी लोग एक ही मात्र सनातन धर्म से जुड़ा रहता होगा। सबका विचारधारा एक मालिक, एक भगवान, सबका एक ही परम पिता परमात्मा का मान करता होगा। किसी को किसी के प्रति मैं मेरा का द्वेष, राग, घृणा भाव, हिंसा आदि घमंड नहीं रहता होगा। सभी को अपने एक मालिक, एक भगवान, एक परमपिता परमात्मा पर अति विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, बहुत नजदीकियां बना रहता होगा। परंतु अपरंतु का अर्थ है जो कि या तो अच्छा या तो बुरा। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद जब मानव का 8 जन्म मरण का सफर पूरा हुआ होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता आता होगा, तो मानव का विचारधारा में भी बहुत थोड़ा परिवर्तन आया होगा और चैतन्य परमात्मा से मानव का थोड़ी सी दूरियां बना होगा। फलस्वरूप सतो प्रधान संसार सतयुग और सर्वगुणी मानव का 16 कला के सतयुग सतगुण 16 कला के सतगुण में से थोड़ी सी 2 कला मात्र कम हो गया होगा और 14 कला के साथ मानव का मनमत अपने अंदर थोड़ी सी रजोगुण का प्रवेश करा लिए होंगे। युग का भी सरनेम बदलकर त्रेता के नाम से जाना जाता होगा, परंतु त्रेता युग के सभी रजोगुण वाला मानव में सभी कुछ में बहुत थोड़ी सी कमी आई होगी। मानवतावादी विचारधारा व समस्त मानव जीवन में नाम मात्र की कमी के बाद सब कुछ बाकी ठीक चलता होगा। त्रेता का राजा महाराजा अपने कुल के संपूर्ण मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने माने हुए कुल पूज्य के चलन पर चलते हुए नैतिक जिम्मेदारी के साथ साम दाम दंड विभेद सहित धर्मनिष्ठ बनकर ईमानदारी वफादारी पूर्वक समस्त प्रजा का दुख सुख अपना समझकर सबका अपनों जैसा लालन पालन करता होगा। त्रेता में राजा के वास्ते प्रजा और प्रजा के लिए राजा हर वक्त अपने जीवन को समर्पित रखता होगा, परंतु थोड़ी सी रजोगुण समा लेने के कारण कहीं किसी राजा महाराजा के पारिवारिक व्यवस्था में नफरत की भाव, पुत्र मोह, व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरा तेरा का लालच आने लगा होगा। दूसरों का मनमत एक दूसरे पर हावी होने लगा होगा। बहुत कम परिवार में अपनों ने ही अपनों को शोक संतप में डाला होगा। त्रेता युग तक संसारिक मानव का जनसंख्या बहुत कम होगा। संसारिक सारी संपदा कम जनसंख्या के लोगों के पास होने से कोई गरीब नहीं रहा होगा, परंतु ज्यादा अमीरी का थोड़ी घमंड, थोड़ी बाहुबल के कारण एक राजा दूसरे राजा के राज को हड़पना चाहता होगा। थोड़ी बहुत हिंसा, थोड़ी सी अशांति दिखती होगी, फिर भी त्रेता युग में थोड़ी सी कमी के बाद बाकी सब कुछ ठीक ही रहा होगा। सब सभी से जुड़ा रहता होगा। राजा प्रजा में बिखराव नहीं होता होगा। त्रेता युग तक मानवों के मन में सच्ची धर्म का अनुसरण करने का श्रद्धा विश्वास रहा होगा। धर्म के नाम पर कोई ढोंग नहीं करता होगा, परंतु त्रेता युग के थोड़े से मानव द्वारा सतोगुण छोड़ने और रजोगुण धारण कर लेने से उनके पीछे आने वाला मानवतावादी मानव वंशावली के समस्त लोग सतो से रजोगुण में विश्वास करने अर्थात समाने के कारण, जिस कारण बस मानव का जन्म मरण सतयुग के मानव का 8 जन्म मरण से अधिक 12 जन्म मरण में बदल गया होगा और जिसके बाद आने वाला मानव वंश
बाद का 3 भाग का हिस्सा सतोगुण से रजोगुण के बाद तमोगुण को अपना लिया होगा। फिर भी सतयुग के मानव का संपूर्ण हालात ठीक रहा होगा। थोड़ी सी कमी के उतरती कला के अनुरूप त्रेता में भी सभी मानव का जीवन अच्छी ही रही होगी, परंतु त्रेता युग के अंतिम चरण के बाद तमोगुण वाला मानव द्वारा जब जन्म लेने लगा होगा, तब उन सभी के द्वारा बढ़ाया गया मानव वंशावली तेज गति से बढ़ने लगा होगा। जब से मानव अपने जीवन के संग तमोगुण जोड़कर सब एक दूसरों से अनबनत व्यवहार का शुरुआत करने लगा होगा, जहां लोगों के मन में धीरे से आहिस्ते अनैतिकता, कुनीति, अपनों में बिखराव का अव्यवहारिक मनोवृत्ति पनपने लगा होगा, जो धीरे से फास्ट गति का रूप लेता जाता होगा, जिसमें छल कपट परपंच आदि छलावा गुमान शान नाम के वास्ते अपनों में ही स्वार्थ के वशीभूत मानव एक दूसरे को मारने मिटाने पर आमादा होता होगा। एक ही वंश का लोग दो फार में बंटकर अपने ही वंश को विनाश करने पर तुला होगा, जहां धार्मिक और अधार्मिक के बीच का लड़ाई देखने वाला धर्मनिष्ठ सत्यवादी ज्ञानी योद्धा पुरुषार्थी लोग भी धर्मनिष्ठ लड़ाई के तरफ आने के बदले अधार्मिक लोगों के तरफ रहकर मुक्तदर्शी बन मजबूरी का रोना रोते रहा होगा। नमक खाने वाला सभी स्वार्थी महायोद्धा गुरु ज्ञानी सब भी अधर्म पर लड़ने वालों का ही साथ दिया होगा। आपस की दुश्मनी, हिंसा, खून खराबा में सभी योद्धा अपने ही सभी वंशजों के साथ सभी के सब मारा गया होगा। कुछ पाए बिना ही सब के सब मौत के गोद में समा गया होगा, जबकि कोई भी भोगने वाला बिना कुछ लिए बिना भोग का ही सब समाप्त हो गया होगा। द्वापर का बाकी बचे हुए लोग भी विनाशकारी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और संग का रंग दोष उन सभी बचे हुए द्वापर के मानव का विचार, व्यवहार आदि कर्मों को तेज गति से तमोगुण अज्ञानता के ओर लाने लगा होगा, जिस कारणवश द्वापर युग के मानव का जन्म मरण त्रेता युगी मानव के 12 जन्म मरण से अधिक 21 बार जन्म मरण लेने के बाद कलयुग में आया होगा, जहां मानव का जनसंख्या हद से बेहद बढ़ता गया होगा, जहां मानवों का अनंत इच्छा, असंतोष, स्वार्थ आदि अज्ञान, अधर्म, पाप कर्म, बाहुबल, धन बल के घमंड में लोग शान, गुमान, गौरव समझने लगा होगा। मानव के अंदर संपूर्ण पाप कर्मों का धर्म विनाशक समस्त राक्षसों का राजा 5 रूप वाला रावण समा गया होगा, और रावण के उत्प्रेरणा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि में फंसकर मानव अंधश्रद्धा, अंधविश्वास का स्वार्थी नजर से बेविचारी भक्ति करने लगा होगा, जहां श्रद्धा, विश्वास आदि निस्वार्थ भाव से एक सनातन धर्म के अनुरूप का सदविचारी भक्ति के बदले मानव अनेक धर्म, अनेक पंथ अर्थात अपने आत्मरूपी मन मंदिर के बदले अनेक मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि बनाकर मेरा तेरा एक भगवान, एक सनातन धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा कर दिया होगा, जहां सांसारिक
सारी व्यवस्था के अतिरिक्त एकमात्र धर्म का सारी व्यवस्था को निस्वार्थ निष्कपट अर्थात परमात्मा का गुण धर्म कर्म आदि श्रीमद् ज्ञान को बिना मूल्य बांटना चाहिए होगा, जिसके बदले धर्म के सारी व्यवस्थाएं को बाजारवाद का सामग्री व्यापार का जरिया बना दिया होगा। देवी देवता सहित एक ही जो सबका भगवान एक ही मालिक को अनेक रूप में ढालकर निरादर अपमान आदि मजाक का रचना कर दिया होगा। किताब लेखक लेखाकार लोग जो संपूर्ण आसुरीयता का अज्ञान अधर्म निर्दयता हिंसा अशांति दुख दायक विनाशकारी पाप कर्म करने वाला राक्षसी समूह के प्रति राक्षसों समूह के प्रतिशोध में भगवान को भी राक्षसों के संग उनके ही जैसा व्यवहार करते दिखाया गया और लिखा गया, जबकि भगवान का गुण ज्ञान धर्म आदि कर्म राक्षसों से अलग अज्ञानी को ज्ञान देने वाला, अधर्मी को धर्म सिखाने वाला, हिंसालु को अहिंसक शांति का पाठ पढ़ाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, दया का सागर सभी का पालन करता सबका क्षमा करता, राक्षसों को हिंसा के विनाशकारी कर्मों से दूर कर देवता बनाने वाला आदि भगवान के पास तो अहिंसक स्थापना का अपार सर्वशक्ति होगा। भगवान किसी भी जीव का संहार व विनाश नहीं करेंगे, सब तो उन्हीं का है ना। हाँ, मानव जीवन का विकार को जरूर संहार व नाश करते होंगे, जिसमें मानव का कल्याण होगा, परंतु सच्चे भगवान को नहीं जानने के कारण कलयुगी मानव को कलयुगी जन्म मरण बढ़कर 42 बार लेना पड़ता है। कलयुग में परमात्मा को ना जानने के कारण परमात्मा को आने से पूर्व ही सांसारिक महान कहे जाने वाले शिक्षित साइंटिस्ट देश राज अर्थात सांसारिक प्रजा को चलाने वाला लोग ही संसार के मानव सहित सभी प्राणियों को कल्याण के बदले विनाशकारी अज्ञानता का हथियार तोप बारूद बंदूक मिसाइल महाविनाशक परमाणु बम आदि जहरीले शस्त्रों से विश्व युद्ध कर सभी को विनाश कर लेता है। बेविचार भ्रष्टाचार बेईमानी लूटमार बलात्कार आदि संसारिक सभी पाप कर्मों का दरिया बहाने लग जाता है, तब दुनिया में हाहाकार त्राहिमाम मचने लगता है। सभी संसारिक मानव सतयुगी सद्ज्ञान सर्वगुण सदाकालीन स्वर्गनीय जीवन का सुख शांति और अपने ईश्वरीय कुल का मर्यादा मिटा देने का पछतावा करने के बाद अपना खोया हुआ आध्यात्मिकता का सर्वस्व क्षमा करता दया निधान दुख हरता सुख करता कल्याणकारी सर्वशक्तिमान परमात्मा को भक्ति के जरिए आने को पुकार लगाता है, तब तक सतयुग से लेकर कलयुग तक मानव का जन्म मरण 83 बार हो जाता है। 4 युग के बाद मानव के द्वारा बुलाने पर एक छोटा युग संगम का होता है, जहां परमात्मा का युग होता है। कलयुग का अंत सतयुग का आरंभ आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना कार परिवर्तन करता युग रचयिता निराकार चैतन्य रूप परमात्मा मानव ही मात्र के द्वारा स्थापना का कार्य करवाकर खुद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सब मानव का 84 जन्म मरण सहित हर 5000 वर्ष के बाद युग और युग का
मानवतावादी विचारधारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते जाते रहता है। परंतु बहुत लोग कहते हैं जो एक एक युग का लाखों हजारों करोड़ों वर्ष का उम्र है, लेकिन यह भी मेरे गले नहीं उतरता है। 2020 के दरमियान जो जनसंख्या है, जो मानवतावादी विचारधारा में आसुरीयता समाया गया है, जिस तरह का पाप हो रहा है, प्राकृत का भी अवहेलना होने पर प्राकृत भी दंड दे रहा है, और एक मानव दूसरे को दंड देने के लिए तत्परता दिखाते रहता है। घर घर में अशांति है। सब कुछ होने के बाद भी किसी के घर में आध्यात्मिक सुख शांति सर्वदा कालीन नहीं बना रहता है। अगर हम तब के स्वर्ग को देखें तो आज नरक के जैसा लगता है, तब के देवी देवता को देखें तो उसी के वंशज मानव आज असुर के जैसा दिखता है, तब के कर्म को देखें, आज के कर्म को देखें, तब के दृष्टि को देखें, आज के भाव को देखें, तब के दया को देखें, आज के निर्दयता को देखें। तो यदि हम अपने दिल से ही सर्वदा सब कुछ को सोचेंगे, मंथन करेंगे, तो हमें हकीकत दिखाई देगा। तो 2020 में ही अगर इस तरह का विनाशकारी मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं जो अब इस कलयुग को समाप्त होने में कितना वक्त लगेगा, जबकि सारी तैयारी सब तरफ हो रही है। जितना कल्याण के पीछे नहीं, उतना विनाश का सामग्री तैयार हो रहा है। हर देश एक दूसरे देश के प्रति विनाशकारी तोप, बंदूक, बारूद, विश्व विनाशक परमाणु बम बनाने का होर लगा हुआ है। तो अभी के जनसंख्या में इतना जब कुछ हो रहा है नजर के सामने, हम सोच सकते हैं कब तक यह दुनिया टिकी रहेगी, कब तक यह मानवतावादी अपने आप को बचा के रखेगा। तब यदि हम कहें जो एक एक युग का हजारों लाखों करोड़ों वर्ष होता है, तब तो डेली भी स्थापना और विनाश का कार्य होता। तो 5000 वर्ष कम नहीं होता है। 5000 वर्ष के अंदर ही युग ऊपर से नीचे आता है, नीचे से पुनः पुनरावृत्ति होकर ऊपर जाता होगा। दूसरी बात, मानव को रचने के टाइम ही परमात्मा का कहा गया है बात, जो समस्त संसार के साथ सभी जीवों को रचने के बाद सब में महान रचना मैं मानव का किया हूं। तब अगर हम मानव होकर के उस महानता के बदले खुद को कहूं, जो 84 लाख जोनी में भटकने के बाद मानव का जन्म होता है, तो हम खुद से खुद के ऊपर में कलंक लेते हैं। और जो जिसके तरफ से इतना विशेषता, इतना महानता इस ढंग से हमें बनाया गया है, उसको तो और भी बड़ा कलंक देते हैं। अगर 84 लाख जोनी में हम भटकेंगे तो मानव का रूप लेने का अवसर कब मिलेगा हमको? तो ये सारी बात बहुत सोचनीय वाली है। हम अपने मन से सोचे हैं, बहुत लोग सोचते हैं, कोई ग्रंथ लिखते हैं, कोई कहानी लिखता है, कोई सीरियल, कोई सिनेमा, कोई भक्ति गीत, कोई कई तरह के लोग हैं जो कि अपने विचार सागर मंथन से लिखते हैं। लेकिन जो भी कुछ आज विकसित हुआ है, जिस पे लोग घमंड कर रहे हैं, जो आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत विकास हुआ है, शास्त्र पुराण के ही जरिए विज्ञान का विकास हुआ है। लेकिन तब जो महापुरुष देवी देवता विकास किए थे, उसमें कभी किसी तरह का विनाश नहीं था स्थापना के सिवा। लेकिन कलयुग में जो विकास हो रहा है, जिस रूप से विकसित कर रहे हैं, जिसके पीछे घमंड कर रहे हैं, इस सारी व्यवस्थाएं के पीछे कुछ न कुछ, जहां विकास है वहां विनाश भी है। तो विकास के साथ विनाश नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये आज हम में ऐसा हो गया है, जो हम विकास के साथ विनाश को भी जोड़े रहते हैं। और वो विनाश का कारण क्या है? देखिए क्या क्या आज रचना हो रहा है, क्या क्या बनते जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। दुनिया में जो जीवन रक्षक औषधि, उसमें भी मिलावट सुनाई दे रहा है। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें
मिलावट न हो। और यही सब शुद्धिकरण, यही पवित्रता पहले देवी देवता के टाइम में था। हमारे वंशजों का उम्र 100-150 साल का होता होगा, हट्टे कट्टे नौजवान होते होंगे, कोई रोग उनके अंदर में नहीं होता होगा। आज बच्चे को मां के पेट से, जच्चा बच्चा दोनों को सुइया दवाई सब चलने लगता है। इसका कारण क्या है? हम अपने संस्कृति को भूल गए, अपने मर्यादा को खत्म कर लिए, हम अपने खान पान को भूल गए, विदेशी सिस्टम, विदेशी संस्कृति, विदेशी खाद्य पदार्थ पे आ गए। शारीरिक श्रम हमसे छूटते जा रहा है, क्योंकि यह सारी व्यवस्था, शरीर से श्रम करने वाली सारी व्यवस्था के बदले आज मशीन का व्यवस्था हो रहा है। लोग इसी के लिए स्थूल होते जा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर में कितना जोड़ है, कितने जगह से मुड़ता है, वो सारी जोड़ तब मुड़ता था जब शारीरिक श्रम करते थे। आज हम जमीन पे आसन मार के नहीं बैठते हैं, पांव पे नहीं बैठते हैं, कुर्सी टेबल चाहिए। 10 कदम हम शारीरिक पांव से चल नहीं पाते हैं, रिक्शा चाहिए, साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। हर कर्म पे हम अपना बिस्तर नहीं लगा पाते हैं खुद से, नौकरानी चाहिए। कपड़ा नहीं धो पाते हैं खुद से, नौकर चाहिए। खुद से हम ऑफिस नहीं जा पाते हैं ड्राइव करके। तो एक एक प्रक्रिया को हमने अपने आप समाप्त कर दिया है, और जो मेरे ही सर का दर्द बन करके मुझे ही सताते चल रहा है। चलिए, अब मैं क्षमा चाहता हूं, अगर किसी तरह का गलती हो गया होगा तो क्षमा करेंगे आप लोग हमें।